हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दयाल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। प्लस 2 कॉमर्स के स्टूडेंट्स और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहें। पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आज हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फर्म्स में ही प्रिपेयर किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है और उसके जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक ही होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म्स में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं जो कि पार्टनर से रिलेटेड होता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फॉर्म्स। ये एक नॉमिनल अकाउंट है और इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसको प्रिपेयर किया जाता है। इट शोज हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हैज बीन एप्रोप्रिएटेड। नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दी जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर से रिलेटेड ही इनकम्स और पार्टनर से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस जो है वो शो करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम पूरे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस जो है उसके जो इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं वो शो करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को शो करते हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है तो जो नेट प्रॉफिट आता है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं। इट इज गाइडेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 का जो पार्टनरशिप एक्ट था उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। So this is the format of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है। तो जो भी प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है, एंड पे जो बैलेंस आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या तो वो प्रॉफिट में आएगा या लॉस में आएगा। तो अगर प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हम वो वाला प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अगर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो वो जो है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ऑन द डेबिट साइड। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये फर्म का अकाउंट है और फर्म ने पार्टनर्स को क्या देना है, मीन्स के फर्म के क्या एक्सपेंसेस हैं टुवर्ड्स द पार्टनर्स और फर्म की क्या इनकम्स हैं फ्रॉम द पार्टनर्स, वो इस अकाउंट में शो की जाती हैं। फर्म के एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं टुवर्ड्स द पार्टनर्स? फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या कोई सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को देनी है, या कोई प्रॉफिट में से जो पैसा है वो हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एबीसी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी को अगर फर्म देगी तो वो फर्म का एक्सपेंस है। अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई रेम्यूनरेशन या किसी भी तरह से कोई जो कुछ भी देगी तो दैट इज द एक्सपेंस ऑफ द फर्म टुवर्ड्स द पार्टनर। इसी तरह अगर जो पार्टनर्स हैं वो पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर उनको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो दिस इज द इनकम ऑफ द फर्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह अगर किसी पार्टनर पे कोई फाइन वगैरह लगाया जाता है तो दैट इज आल्सो द इनकम ऑफ द फर्म, तो दैट इज आल्सो शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम इस अकाउंट का बैलेंस करेंगे। तो अगर बैलेंस में हमें प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट हो रहा है, मीन्स की क्रेडिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, ज्यादा है क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट निकलेगा और वो जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को और वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह अगर डेबिट साइड जो है वो ज्यादा आती है क्रेडिट साइड से तो लॉस शो होगा और जो लॉस है वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
So this is the format of profit and loss appropriation account. How to prepare the profit and loss appropriation account? ये हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे. A and B were the partner in the firm sharing profit in the ratio of their capitals contributed in the commencement of the business, which were 80,000 and 60,000 respectively. अप्रैल 1, 2018 को A and B ने अपना जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया था और 80,000 और 60,000 उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है और वो जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो भी कैपिटल की रेशियो में ही शेयर करेंगे. 80,000 और 60,000 की अगर हम रेशियो निकालें तो ये रेशियो 4:3 बनती है और इस रेशियो में वो प्रॉफिट अपना जो है वो शेयर करेंगे. According to the partnership agreement, interest on capital and drawings are 12% and 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 10% लिया जाएगा. ए एंड बी आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 and 3,000 रिस्पेक्टिवली. ए और बी की जो मंथली सैलरी है वो 2,000 और 3,000 है. तो हम क्वेश्चन में जो है वो फुल ईयर का जो अकाउंट है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम 2,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ए की सैलरी आएगी 24,000 और बी की आएगी 36,000 जब हम 3,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. The profit for the year ended on March 31, 2019 before making above appropriations was 1,300,000. नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया है वो है 1,300,000 और इस प्रॉफिट को हमें आगे अप्रोप्रिएट करना है इन द पार्टनर्स. ए और बी की जो ड्राइंग्स है वो 20,000 एंड 25,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है दैट इज 2,000 फॉर ए एंड 2,500 फॉर बी. जो क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आया है दैट इज 1,300,000 क्रेडिट साइड्स. दूसरी इनकम जो पार्टनर से फर्म को हो रही है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 and 2,500 that is given in the question. 2,000 and 2,500 and the total is 4,500. अब है एक्सपेंसेस. तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए की कैपिटल है 80,000 उसका 12% आएगा 9,600 और बी की है 60,000 उसका 12% आएगा 7,200 एंड द टोटल इज 16,800. इसी तरह जो सैलरीज हैं वो 2,000 एंड 3,000 पर मंथ थी. तो 12 के साथ हमने मल्टीप्लाई करके फुल ईयर की सैलरी निकाल ली और सैलरी जो है वो बन गई 60,000. अब और कोई एक्सपेंस नहीं है ना ही कोई इनकम है तो हम इस अकाउंट का टोटल कर लेंगे. जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो वो आती है 1,48,000 लेकिन डेबिट साइड 16,800 और 60,000 जो है वो उससे कम आती है. तो इन दोनों साइड्स में जो बैलेंस आता है दैट इज 28,000 जो डिफरेंस है. 1,48,000 में से हम 16,800 और 60,000 को माइनस कर देंगे हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 28,000. ये जो 28,000 है प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड और इस प्रॉफिट को हमें ए की कैपिटल अकाउंट को और बी के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल जो है 4:3. तो वो आएगा 16,000 और 12,000. 28,000 का 4/7 एंड 4/7 किसको मिलेगा ए को वो आता है 16,000 और 3/7 मिलेगा बी को वो आता है 12,000. तो इस तरह से हम इनको डिवाइड कर देंगे और इसका टोटल कर देंगे. सो दिस इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. पार्टनरशिप अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो ये शो करते हैं कि पार्टनर्स को जो है वो बिजनेस में से क्या क्या मिल रहा है और उन्होंने बिजनेस को क्या क्या देना है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं. देन जो है वो फर्म की बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर
की जाती है। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो एक ही तरह का होता है, उसमें डिवीजन नहीं होती। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में जो फर्स्ट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, fixed capital accounts are those capital accounts in which the balance of the capital remains same or constant from year to year. Fixed capital balance will change only when additional capital is introduced or withdrawn. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होते हैं जिसमें कैपिटल का अकाउंट जो है वो पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका अकाउंट, उसका जो बैलेंस है वो सेम रहता है, अमाउंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है ईयर टू ईयर। अगर उसमें कोई चेंज आती भी है तो उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि अगर पार्टनर्स कोई एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस करता है या अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा जो है वो विड्रॉ कर लेता है, तब कैपिटल अकाउंट में जो है वो कुछ चेंज आती है। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ईयर टू ईयर सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आती। सेकेंड अकाउंट हम इसमें प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो partners current account is opened for each partner in which the adjustments regarding the interest on capital, drawing, share of profit and loss, commission, salary, etc. are made. करंट अकाउंट जो होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आती हैं, तो जो चेंजेस हैं वो करंट अकाउंट में की जाती हैं। करंट अकाउंट में ये शो किया जाता है कि पार्टनर्स को क्या क्या फर्म की तरफ से मिल रहा है या पार्टनर फर्म को क्या क्या दे रहा है। तो वो सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो करंट अकाउंट में की जाती हैं, कैपिटल अकाउंट में कोई भी जो है वो एडजस्टमेंट नहीं की जाती है। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट्स होती हैं। सेकेंड टाइप है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स आर दोज कैपिटल अकाउंट्स इन विच द बैलेंस ऑफ द कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। जैसे फिक्स्ड में चेंज नहीं होती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो है वो चेंजेस कंटिन्यू होती रहती है। ईयर टू ईयर जो है वो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आती हैं। और नो करंट अकाउंट्स आर ओपनड एंड ऑल एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन, सैलरी एटसेट्रा आर मेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। इसमें कोई भी करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है और सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही की जाती हैं। इन दोनों अकाउंट्स को समझने के लिए हम इनका फॉर्मेट जो है वो देखेंगे कि इनका फॉर्मेट जो है वो क्या है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम सबसे पहले पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हम जितने भी पार्टनर्स हैं उनके जो हैं वो अमाउंट के कॉलम्स जो हैं वो लिखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, तो डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स ए के लिए अलग और बी के लिए अलग से जो है वो कॉलम बनता है। देन उसी तरह क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स एंड ए एंड बी अलग कॉलम्स। जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स जो हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, ए बी सी डी जितने भी हैं वो डेबिट साइड पे भी उतने हो जाएंगे और क्रेडिट साइड पे भी उतने ही पार्टनर्स के जो है वो कॉलम्स जो है वो बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है। अगर जो कैपिटल है वो लायबिलिटी होती है तो इसलिए कैपिटल का जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट जो है वो किया जाता है। अगर बिजनेस अभी अभी स्टार्ट किया है, मीन्स कि आप जिस ईयर में बिजनेस को स्टार्ट किया गया है उस ईयर के अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम वहां पे लिखेंगे बाय कैश। लेकिन अगर बिजनेस जो है वो पहले से ही कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और हमारे पास कैपिटल के बैलेंसेस हैं, तो अगर अभी अभी जो है वो कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाय कैश। लेकिन अगर कैपिटल पहले से ही जो है वो बिजनेस में है, चल रही है और उसका बैलेंस है, तो हम उसको लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट आउट। जो ओपनिंग कैपिटल है तो इसमें ए की, बी की या सी की, जो भी जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी जो कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल है ईयर की, वो लिखी जाएगी ओपनिंग कैपिटल। इसके बाद अगर उस ईयर में
पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, सपोज के एक ने स्टार्टिंग पे जो है वो 80,000, ईयर के स्टार्टिंग पे एक ही कैपिटल 80,000 है और ईयर में किसी भी टाइम वो और कैपिटल लगाता है 20,000 और लगा लेता है, तो वो उसकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी और बाय कैश यहाँ पर उसकी एडिशनल कैपिटल आएगी और फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कर देंगे। इसी तरह डेबिट साइड पर अगर जो है वो आपको ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो ड्राइंग्स जो है वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं होनी चाहिए। अगर वो आउट ऑफ प्रॉफिट है तो फिर वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कैपिटल है तो फिर वो जो ड्राइंग्स हैं ए और बी की, जो भी पार्टनर्स हैं उनकी जो ड्राइंग्स हैं जो उन्होंने कैपिटल में से पैसा निकाला है वो हम यहाँ पे शो करेंगे टू कैश। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि वो ड्राइंग्स जो हैं वो आउट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, ना कि आउट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड ऑन। इन दोनों का टोटल करने के बाद हम ये माइनस करेंगे ड्राइंग्स और हमारे पास बैलेंस जो है वो कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स नहीं गिवन है या कोई एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वही बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो सेकंड अकाउंट प्रिपेयर होता है दैट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो गिवन है तो आप बैलेंस लिखोगे ओपनिंग बैलेंस। अगर कोई भी क्वेश्चन में गिवन है तो क्रेडिट साइड से ये भी स्टार्ट होता है। अगर बैलेंस गिवन है तो आप लिखोगे, अगर नहीं गिवन है तो नहीं लिखोगे। आप यहां से क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे हम वो सारी चीजें लिखेंगे जो पार्टनर्स को मिलनी है फ्रॉम द फर्म, क्योंकि ये जो अकाउंट्स हैं वो पार्टनर्स के अकाउंट है। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म का अकाउंट है और उसमें फर्म की एक्सपेंसेस और फर्म की इनकम शो हो रही है टुवर्ड्स द पार्टनर्स। इसी तरह पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं वो उनमें हम पार्टनर्स की इनकम्स और पार्टनर्स के एक्सपेंसेस जो है वो शो करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे जो भी पार्टनर्स को फर्म से इनकम्स हो रही हैं, जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है उनकी कैपिटल के ऊपर, किसी तरह की कोई सैलरी मिल रही है, कोई कमीशन मिल रही है, कोई रेम्यूनरेशन मिल रही है, और जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया था उसमें से जो उनका शेयर था वो यहाँ पे शो होगा और हम इस अकाउंट का टोटल कर देंगे। दूसरी साइड पे यहाँ पे आएंगी ड्राइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स हैं वो वाली ड्राइंग्स हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी, क्योंकि जो आउट ऑफ कैपिटल है वो फिक्स्ड में आएंगी और जो आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स आएंगी ए और बी की। इसी तरह उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कि उन्होंने फर्म को देना है, और इनका टोटल करने के बाद ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करने के बाद करंट अकाउंट का हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाए सभी पार्टनर्स। सो दिस इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट जिसमें हम सारी चेंजेस करेंगे और पार्टनर्स को जो भी मिलना है या पार्टनर्स ने फर्म को जो भी देना है, जो भी उनके एक्सपेंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो शो किए जाते हैं। तो पार्टनर्स की इनकम्स जो हैं वो फर्म के एक्सपेंस हैं, जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में एज एक्सपेंस शो किए थे वो यहाँ पर पार्टनर्स की इनकम्स है, और जो P&L एप्रोप्रिएशन में हमने फर्म की इनकम शो की थी वो यहाँ पर पार्टनर्स के एक्सपेंसेस हैं। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए हमने जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो क्वेश्चन किया था, जो एग्जाम्पल हमने अभी की थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स फिक्स्ड अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करें, या क्वेश्चन में लिखा हो कि जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं पार्टनर्स की, तो हम पार्टनर्स के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। हम उसी एग्जाम्पल को आगे जो है वो एक्सटेंड करते हैं और
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको बताते हैं कि कैसे प्रिपेयर किए जाएंगे अगर हम उसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो वहां पर क्या था कि बिजनेस जो था वो कमेंस किया गया था, इसलिए हम वर्ड यूज करेंगे बाय कैश। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो ये हैं, तब हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो ए ने जो कैपिटल लगाई है दैट इज 80,000 और बी की है 60,000। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही कोई इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने कुछ भी जो है वो विड्रॉ किया है, इसलिए जो बैलेंस कैरी डाउन है वो वही रहेगा जो हमारा स्टार्टिंग पे बैलेंस था। तो पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो भी 80,000 और 60,000 ही रहेगा फॉर ए एंड बी। सो देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। जो जितनी ओपनिंग कैपिटल थी उतनी ही क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई गई है और ना ही कोई जो है वो विड्रॉ किया गया है फ्रॉम द कैपिटल। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी ओपनिंग बैलेंस जो है वो नहीं लिखेंगे। लेकिन पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 9600 और बी को 7200। सैलरी जो है वो ए को मिली थी 24,000 और बी को 36,000। और हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उनका शेयर भी निकाला था ए और बी का। तो ए का शेयर था 16,000 और बी का था 12,000। तो क्रेडिट साइड की जो इनकम्स हैं, क्रेडिट साइड पे हमने पार्टनर्स की सारी इनकम शो की हैं और उसका जो है वो टोटल किया। इसके बाद हम आते हैं एक्सपेंस साइड पे। एक्सपेंस साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे उनकी ड्राइंग्स जो क्वेश्चन में गिवन थी कि ए की जो ड्राइंग्स है वो 20,000 है और बी की 25,000 है। इसी तरह ए को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है दैट इज 2,000 और बी दे रहा है 2,500। तो हमने जो ए का टोटल किया था 49600, उसमें से हम ए की ड्राइंग्स और ए का इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो ए का जो है वो करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो आ जाएगा। इसी तरह बी का जब हमने टोटल किया है 55200, उसमें से हम बी की ड्राइंग्स और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करेंगे और बी के करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा और हम इन दोनों का टोटल करेंगे। सो दीज आर द अकाउंट्स व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है और कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के जो है वो प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसमें फिक्स्ड वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे फ्लक्चुएटिंग वर्ड भी नहीं है, तब भी हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हम तभी प्रिपेयर करेंगे अगर मेंशन होगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड या क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमने देखा कि जो कैपिटल है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम दोनों अकाउंट्स को कंबाइन कर देते हैं और यहाँ पर जो हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो है वो लिखी थी या करंट अकाउंट में जो हमने इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखे थे वो सारा का सारा जो है वो उसको मिक्स करके एक ही अकाउंट में डाल दिया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम उसी तरह सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करेंगे, जितनी कैपिटल जो है वो लगाई गई है, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बाय कैश, लेकिन अगर बिजनेस कंटिन्यू पहले से चल रहा है और हमें कैपिटल का बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और ए की कैपिटल 80,000 और बी की 60,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने करंट अकाउंट में डाला था वो भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है तो वो भी इसी अकाउंट में आएगी।
तो अगर कोई एडिशनल कैपिटल है वो भी हम यहीं पे इसी में लिखेंगे बाय कैश। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 96 7200, सैलरीज 24 36,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस है 16,000 12,000, तो सभी चीजें जो है वो एक ही अकाउंट में हम कंबाइन कर देंगे इन द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये सारी इनकम्स जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगी और उसका जो टोटल है वो हम कर लेंगे ये क्रेडिट साइड का कितना टोटल है। डेबिट साइड पे हम ड्राइंग्स लिखेंगे, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो चाहे वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों तरह की जो ड्राइंग्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनकी ड्राइंग्स है वो 20,000 और 25,000 है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो दैट इज 2,000 एंड 2,500। तो जो हमने ए का टोटल किया है 1,29,600, उसमें से ए की ड्राइंग्स और ए का इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है वो हम माइनस कर देंगे और हमारे पास जो है वो ये बैलेंस इसके कैपिटल अकाउंट का आ जाएगा ए का। इसी तरह बी का जो टोटल आया है 1,15,200, उसमें से बी की ड्राइंग्स और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस कर देंगे और हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन जो है वो अकाउंट का आ जाएगा इतना और हम इनका टोटल जो है वो कर लेंगे। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम फिक्स्ड और करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो उसमें हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल्स अलग होती हैं, एडजस्टमेंट्स अलग होती हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। तो इसमें कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल या इनकम्स और एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनर्स, सभी कुछ जो है वो कंबाइन करके लिखा जाता है और कंबाइन उनकी जो कैपिटल में जो चेंजेस हैं वो आ जाती हैं। स्टार्टिंग 80,000 थी लेकिन जो क्लोजिंग है दैट इज 1,76,100 और ये कैपिटल में क्यों चेंज आई है? बिकॉज ऑफ द इनकम्स एंड द एक्सपेंसेस। सो दैट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो कि फिक्स्ड नहीं होता है और उसमें कैपिटल में चेंजेस आती हैं एडजस्टमेंट करने के बाद। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।